नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ चारू कौशिक। कांग्रेस हाईकमान ने गुटबाजी पर सख्ती दिखाई है। राजनीतिक कार्यक्रमों के लिए अनुमति अनिवार्य की गई। बिना अनुमति कार्यक्रम अनुशासनहीनता माने जाएंगे। नेताओं के बीच समन्वय बनाए रखने पर जोर दिया गया। प्रदेश प्रभारी बीके हरिप्रसाद ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। तो हरियाणा कांग्रेस ने गुटबाजी पर सख्ती दिखाई है। प्रदेश प्रभारी बीके हरिप्रसाद ने दिशा निर्देश जारी किए और कोई भी राजनीतिक कार्यक्रम से पहले अनुमति लेना अनिवार्य होगा। अगर अनुमति नहीं ली जाती है तो इसे अनुशासनहीनता माना जाएगा। राजनीतिक कार्यक्रमों के लिए अनुमति अनिवार्य की गई। तो कांग्रेस हाईकमान ने गुटबाजी पर सख्ती दिखाई। कार्यक्रमों का प्रोटोकॉल, गुटबाजी कंट्रोल होगी। राजनीतिक कार्यक्रमों के लिए अनुमति अनिवार्य की गई है। परमिशन लेना जरूरी है। बिना अनुमति कार्यक्रम अनुशासनहीनता माने जाएंगे। तो नेताओं के बीच समन्वय बनाए रखने पर जोर दिया गया है और फोकस भी है हरियाणा कांग्रेस का। प्रदेश प्रभारी बीके हरिप्रसाद ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसे लेकर ब्रजेंद्र सिंह की यात्रा में गुटबाजी दिखी थी और क्यों ये हिदायत की जरूरत पड़ी, ये बता रहे हैं आपको। यात्रा के समापन में हुड्डा गुट शामिल नहीं हुआ था। बड़े नेताओं की अनुपस्थिति के बाद चर्चाएं भी तेज हो गई थी। तो बीके हरिप्रसाद के निर्देशों को इससे भी जोड़कर देखा जा रहा है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे इनपुट हेड दीपक शर्मा से। दीपक, हरियाणा कांग्रेस में अब गुटबाजी जो है वो क्या वो खुलकर सामने आने लगी है? क्योंकि ये जो दिशा निर्देश आए हैं इनसे साफ तौर पर यही पता लग पा रहा है। क्या ये पूरा मामला है? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी हैं बीके हरिप्रसाद की अगर बात की जाए तो कांग्रेस की तरफ से उनकी तरफ से एक पत्र जारी किया गया है। इस पत्र में सीधे तौर से लिखा गया है कि कांग्रेस का कोई भी चाहे वो विधायक हो, सांसद हो, कांग्रेस का कोई जिलाध्यक्ष हो, कोई भी कार्यकर्ता हो, नेता हो, वो पार्टी की बिना अनुमति के, पार्टी की बिना जानकारी के किसी भी तरीके का विरोध प्रदर्शन या कोई राजनीतिक कार्यक्रम, धरना जो है इस तरीके का नहीं कर पाएगा। सीधे तौर से कहा है कि उन्हें किसी भी तरीके की चाहे कोई प्रेस वार्ता करनी हो या कोई अपना बयान सामने रखना हो, कोई विरोध प्रदर्शन हो, धरना हो या कोई भी पार्टी से रिलेटेड कार्यक्रम हो, उसके लिए पहले कांग्रेस पार्टी से अनुमति लेना जरूरी है, उसके लिए आवश्यक है। इसके लिए बाकायदा उनका कहना है कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष को इसकी जानकारी देनी होगी, प्रदेश कांग्रेस पार्टी को इसकी जानकारी देनी होगी और वहीं से अनुमति के बाद ही कोई विरोध प्रदर्शन या किसी भी तरीके का कोई सार्वजनिक कोई कार्यक्रम होगा तो उसके लिए तभी वह कर सकता है जब पार्टी से इसकी जानकारी होगी। अन्यथा इसको अनुशासनात्मक कार्रवाई में देखा जाएगा, अनुशासनहीनता माना जाएगा। सीधे तौर से इसके पीछे कहे तो हाल ही में हमने देखा सद्भाव यात्रा हुई थी। सद्भाव यात्रा में कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो है कोई ऐसा जारी, हालांकि शुरुआत में नहीं किया गया था, पार्टी के नेताओं के द्वारा ये बयानबाजी की गई थी कि ये कांग्रेस की यात्रा अधिकृत नहीं है। बाद में जब राहुल गांधी आए तो भूपेंद्र हुड्डा को शामिल तो हुए, लेकिन अधिकतर जो विधायक है, सांसद, उन्होंने दूरी भी रखी। ये कहा गया बार बार कि ये कांग्रेस की तरफ से नहीं है। खुद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने भी कहा था कि कांग्रेस के इसकी कोई अनुमति नहीं ली गई है। लेकिन उस यात्रा में हालांकि राहुल गांधी के आने के बाद चर्चा तेज हो गई थी और अब बीके हरिप्रसाद ने बाकायदा ये पत्र जारी करा है, किसी भी तरीके का धरना, प्रदर्शन, कार्यक्रम, कोई भी कार्यक्रम इस तरीके का नहीं किया जा सकता। और सीधे तौर से कहीं ना कहीं अगर कहें तो पार्टी के अंदर जो आपसी गुटबाजी है, विरोध प्रदर्शन है, एक कार्यक्रम देखे जा रहे हैं आजकल, अगर देखा जाए तो ब्रजेंद्र सिंह जगह जगह कार्यक्रम कर रहे हैं, उससे जोड़ करके भी इसे देखा जा रहा है ताकि इस तरीके के कार्यक्रम ना हो और कार्यक्रम हो तो पहले प्रदेश कांग्रेस की उसमें अनुमति ली जाए, चाहे वो प्रदेश कांग्रेस कार्यालय से वो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हो या फिर प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी हो या पार्टी हाईकमान हो, उनसे अनुमति के बाद ही पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता, नेता, सांसद या विधायक कोई कार्यक्रम कर सकता है। ये एक बार गुटबाजी को लेकर के ही कहीं ना कहीं पत्र देखा जा रहा है। जी ठीक है दीपक जी, बहुत शुक्रिया आपका ये जानकारी देने के लिए। और चलिए आगे बढ़ते हैं। सीएम सैनी आज मैराथन बैठकें लेने वाले हैं। सुबह 10 बजे हरियाणा विजन 2047 की बैठक लेंगे। कार्य योजना से संबंधित विषयों पर चर्चा होगी। नई भारतीय न्याय संहिता के संबंध में भी बैठक करेंगे। शाम को विधायकों से मिलने के समय निर्धारित है, तो शाम को 5 बजे मंत्रियों से मिलने का समय निर्धारित है। तो ये प्रस्तावित कार्यक्रम है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के आज कई महत्वपूर्ण बैठकों में शामिल होंगे मुख्यमंत्री।
शाम को विधायकों से और मंत्रियों से मुलाकात करने का उनका कार्यक्रम है।